कर दिया। चलो अभी तक हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। हम लोगों को 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिटेल से पढ़ना है, ओके। एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है न्यूट्रॉन। बहुत डिटेल से पढ़ना है। इनका डिस्कवरी कौन किया, कैसे हुआ, उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ेंगे। अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवरी हुआ था उनको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, या इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मैंने एनिमेशन के थ्रू भी तुमको दिखाया था, ओके। और अभी बताऊंगा भी डिटेल से, फिर उसकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे कैथोड रेस की, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस होगी, बहुत सारी बातें हैं। ये टॉपिक मैंने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 75% हिस्सा जो है, जो अभी स्टार्टिंग का है, 75% हिस्सा हमारे केमिस्ट्री में ज्यादा काम नहीं आएगा। बस खाली इतना ज्ञान होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन केमिस्ट्री का समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासतौर से इलेक्ट्रॉन, है ना, तो उनके बारे में स्टडी करना है कि कैसे आया नहीं आया, है ना। लेकिन ये सारी चीजों को हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। कहाँ पढ़ते हैं जानते हो? फिजिक्स में, वो भी 12th क्लास में। भैया में क्या तो 75% हिस्सा तो कोई टीचर क्या करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, जहां से केमिस्ट्री मेन स्टार्ट होता है ना, जिस एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेन हिस्सा होता है एक क्वांटम नंबर है, क्या है, वहां से स्टार्ट होता है, जिसमें तुम लोग सेल पढ़ते हो, सब सेल पढ़ते हो, ऑर्बिटल पढ़ते हो ना, तो वो इस चैप्टर के लास्ट में है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब अगर इसको पढ़ाना नहीं होता तो एनसीईआरटी वाला नहीं देता। समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ? केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाना होता, फिजिक्स में पढ़ना ही है तो क्या दे दिया। लेकिन 11th में केमिस्ट्री में है और 12th में फिजिक्स में। तो चिंता नहीं करना, हम पूरा बात को यहाँ डिटेल करेंगे कि यहाँ भी पढ़ लोगे, फिर वहां भी पढ़ लोगे, फिर हम लोग डांस करेंगे, क्या मजा आ जाएगा। समझे बाबू? चलो चलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से रिलेटेड एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको सीआरटी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? ग्लास का एक ट्यूब होता है, जैसा कि मैंने एनिमेशन में दिखाया था। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। सारे बच्चे सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग बात से बताने वाला हूँ। सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, लिखाऊंगा कम, पहले समझाऊंगा, लिखाने की बात है। ओके मिस्टर, तुम एनर्जी में जैसे लगे कि इंसान की तरह बेंच में से हाथ रहा हो, बेंच में से हाथ रहा हो, हम कूद जाएंगे, यहीं पे कूद जाएंगे, हम मार देंगे सबको, बता रहे हैं, सब चप जाओगे। ध्यान दो इधर, फिर बेंच में हाथ रखा हुआ, हाथ रहो, बेंच में हाथ नहीं होना चाहिए, इंसान की तरह, जैसे आइडियल स्टूडेंट होता है ऐसा। हाँ सर ऐसे, हाँ वाह, चलो ठीक है। हाँ चलो, ये एक ग्लास ट्यूब होता है। एक ग्लास क्या होता है? ट्यूब होता है। इस ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। क्या नाम है इसका? हाँ, डिस्चार्ज ट्यूब। नाम क्यों रखा गया वो आगे समझ आ जाएगा, लेकिन इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं बाबू? हाँ, सब बच्चों का ध्यान नहीं होना चाहिए, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि तुम लोग को ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। ध्यान सुनना। हाँ बुबू सही बोल रही हो, बुबू ध्यान दो, बहुत टेढ़ा बना दिया मैंने। अब सही है? चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये ट्यूब है मेरे पास, डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है जी। ध्यान सुनना। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या किया गया? कुछ सेटअप किया गया, कुछ सेटअप की गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया है, ध्यान सुनना। यहाँ पे एक प्लेट लिया गया, मेटल प्लेट, यहाँ पे एक मेटल प्लेट ली। डंडा दिखाई दे रहा है लेकिन डंडा है नहीं, ये है मेटल प्लेट। ऐसा देखो, ऐसा प्लेट है, ऐसा। केवल तुम आगे वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा तुमको दिखाई है कि तुम ऐसा समझ में आ रहा है? हाँ दिख रहा है, ये है तुम्हारा प्लेट। अब ऐसे आपका केवल क्या दिखाई दे रहा है? हाँ तो वही दिखाएगा, समझे बात को? इसलिए इसको हम लाए थे, ऐसा नहीं है। बताओ जिसमें इस पे माइनस, इसको माइनस बोलोगे, ओके, इसको प्लस बोलोगे। बैटरी का इसका साइड जो है, बैटरी का ध्यान सुनना, बैटरी होता है बहुत बड़ा बैटरी, बहुत ज्यादा वोल्टेज का बैटरी लगाया था। क्यों लगाया था? सब कुछ सब रीजन देखे, चिंता नहीं करो, इंसानों वाली क्वालिटी नहीं है तुम लोग के अंदर, ठीक है। रुको, इंसान की तरह रहो। ये माइनस, ये प्लस, ओके। बैटरी का सिंबल है, जानते हो बैटरी का सिंबल है। अब मैं कुछ खास बात बताने वाला हूं, कान खोल के सुनो इंसान की तरह, ओके। पहले बताओ, तुम लोग पढ़े हो ना कि एयर के बारे में, जैसे एयर है, एयर बताओ, एयर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर? बस इतना जवाब देना है। वायु विद्युत का सुचालक है कि विद्युत का कुचालक है? जवाब देना इतना। हिंदी में बोल दिया, अंग्रेजी में बोल दिया। एयर हवा, एयर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है? और हिंदी में बोलो, वायु विद्युत का सुचालक है, कुचालक है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना।
फिर तुम हाथ रख लिया, हाँ सीधा सीधी, एकदम सीधा सीधी बोलो। कुचालक है सुचालक है? अरे बोलो ना। बैड कंडक्टर बोलो। अगर कंडक्टर होता, कोई बच्चा का जवाब यहाँ पर आता, गुड कंडक्टर बोलता, कंडक्टर बोलता, तो हवा तो हर जगह मौजूद है, तो एनी टाइम डांस करते रहते, यू 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 करते रहते हैं, आदमी जिंदा रहता है। तो गाना गाती रहती, कैसे है ना, सबकी बारातें आई गाती रहती। अरे चट्टी, हवा अगर कंडक्टर होता था हम लोग जिंदा रहते हैं। ऐसे ही करंट लगता जाता, करंट लगता जाता, करंट मर जाता सारा इंसान। याद ना, नॉर्मल कंडीशन में एयर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वायु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। ओके, नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता तो हम लोग जिंदा नहीं रहते, कब का कब डांस करके जा चुके होते दुनिया से, ठीक है। लेकिन अब मैं जो बता, ये तो क्लियर हो गया कि अंडर नॉर्मल कंडीशन, मैं यहां पे लिख रहा हूं पॉइंट को, यहां पे स्टार लिख रहा हूं पॉइंट, अंडर बोलो, एंड एयर बोलो या गैस बोलो, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल मतलब सामान्यता, जनरली जो टेम्परेचर प्रेशर अभी है, अंडर नॉर्मल कंडीशन गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ electricity. Is that clear? Yes, sir. That means gases do not conduct electricity at normal condition. गैस विद्युत का कुचालक होता है सामान्यतः अवस्था में, सामान्य अवस्था में, ठीक है, यानी कि विद्युत को बोलो चालन नहीं करता। ये तो क्लियर हो गया सर, इतनी बड़ी बात बोल दी आप, चलिए ठीक है। लेकिन गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? सारी बातें बताने वाला हूं अभी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, बिजली फ्लो कर रहा है, बोलते बिजली बाहर आई है, करंट फ्लो कर रहा है। कहाँ करंट फ्लो कर रहा है मतलब क्या होता है? कहाँ पढ़े बचपन में 10th क्लास में? आई बराबर क्यू पढ़े, चार्ज पर यूनिट टाइम। जब भी कहीं पर चार्ज फ्लो करता हुआ दिखाई दे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब भी तुमको पानी बहता हुआ दिखाई दे तो उसको बोलते हैं वाटर करंट। सुनियो ना, मत डूब जाएगी चुट्टी, नदी है तुम्हारे बगल में, घर के पीछे है ना, धोखा से मत जाना, बांध के बाहर है ना, तो डूब जाओगे। यानी कि जहां पर भी वाटर करंट फ्लो करता था बहुत तेज होता है, समझ रहे हो, जरा भी तो मस्ती करने की कोशिश किया गया, कितने गए हैं इस चक्कर में, वाटर करंट बोलते हैं। और जहां पे चार्ज फ्लो करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं वो? हाँ, तो चार्ज फ्लो करना दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब क्या होता है कि एयर के अंदर चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाता है। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर कंडीशन में, कोई कुछ खास कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अब बताता हूं, सुनो क्या हुआ। जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो ध्यान सुना, ये बात तो समझ में आ गया। जब देखा गया कि जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस में क्या होता है, जैसे एयर में ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। ओके, अब बना ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ये एटम से बना हुआ है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से एनर्जी मिल जाए, क्या मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि एनर्जी जब मिलता है ना उसको, तो एनर्जी ले करके वो एटम को छोड़ करके आवारागर्दी करना स्टार्ट कर देता है। बस उसको एनर्जी चाहिए, किसी तरह भी क्या चाहिए, समझ रहे हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए, इसके एटम के इलेक्ट्रॉन को, तो वो बाहर आकर के डांस करना स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देगा। तो क्या हुआ, गौर सुनना अच्छा से, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है। क्या हुआ कि इसके अंदर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब के अंदर गैस भरा हुआ है कि नहीं है, बताओ। एयर तो हर जगह मौजूद होता है यार, एयर नहीं रहता कहाँ से, तुम गिलास लो, गिलास में हवा नहीं रहेगा, है हवा, इसमें अंदर हवा भरा हुआ है। हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस है, हवा के अंदर ऑक्सीजन गैस है, और भी गैसेस मिली हुई है, बहुत सारे गैसेस है। अब गैस के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, तो आपस में टक्कर मारेंगे या एनर्जी लेंगे, तो एनर्जी से उनका स्पीड बढ़ेगा, तो वो ज्यादा एनर्जी लेकर के वो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर इसके अंदर मॉलिक्यूल कम से कम हो, क्या हो, बताओ, मॉलिक्यूल कम से कम करने के लिए गैस इसके अंदर भरा हुआ है। अब इसके अंदर से गैस को कम करना है ताकि हम चीजों को आसानी से स्टडी कर पाए, मॉलिक्यूल को स्टडी कर पाए, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी करना था। तो यहाँ गैस अगर ज्यादा ले लिया जाता तो एक तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता नहीं, कि जो भी एनर्जी मिलता है वो मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मारने में खर्चा हो जाता, कॉलिजन ज्यादा होता, टक्कर ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को टक्कर जाता है। सुनिए ना, गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, पता है ना, इधर इधर आवारागर्दी ज्यादा करते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है। सुनिए ना, ठीक है। अब तुम
यहां पर क्या करते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि देखा कि गैस बहुत भरा हुआ है, गैस ज्यादा भरा हुआ है यानी कि ज्यादा प्रेशर है। ज्यादा प्रेशर बोलने का मतलब क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। नाम सुने हो? मास्टर का क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे डिटेल से। गौर सुनो, इसको सेम रखो वॉल्यूम, तो ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम सेम रहेगा। यस, आर तो कांस्टेंट बचपन से टेंपरेचर चेंज नहीं किया गया है। तो बताओ, ज्यादा गैस ज्यादा प्रेशर, कम गैस कम प्रेशर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ गैस है, गैस का अमाउंट है, मात्रा है। ज्यादा गैस ज्यादा प्रेशर, कम गैस कम प्रेशर। अब समझ आ रहा है? तो यहां पर गैस भरा हुआ है, अभी प्रेशर ज्यादा है। ज्यादा प्रेशर पर देखा गया कि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। लेकिन क्या किया गया, उन्होंने दिमाग लगाया, ओके, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके, तो उन्होंने क्या किया कि आप एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप समझते हो? गैस को बाहर, जब गैस को बाहर निकालेगा तो गैस का अमाउंट धीरे धीरे अंदर में क्या होगा, फिर वैक्यूम पंप लगा करके इसमें से गैस क्या करेंगे, निकालेंगे। गैस निकालेंगे तो प्रेशर क्या होगा, फिर क्या हो रहा है? इतनी मरी हुई है। अब हम पढ़ाते हैं, सुनो, हम ऐसे पढ़ाते, चलो हम पढ़ाते हैं। देखो इसमें जो है ना, ये सर काम कितना डरावना, कितना बेकार लगेगा। हट, हम भी आके ऐसे आके मरे हुए पढ़ाते हैं, छट्टी जैसे लग रहा है कि सावन की बच्ची नहीं हो। बोल दिया कि नहीं रखना है तो नहीं रखना है। सुनो, तो मैंने क्या बोला, इस वैक्यूम पंप लगाया यहाँ पे, क्या लगाया बाबू? लो वैक्यूम पंप लगाया, लो वैक्यूम पंप लगा दिया, ओके। फिर तुम बोली कुछ हो, कनपट्टा लाल कर देंगे, गर्दन घूम जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो, ये है वैक्यूम पंप। कौन पंप बाबू? वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, ओके। क्या क्यों लगाया गया वैक्यूम पंप? ताकि इसमें से गैस को निकाला जाए, ताकि प्रेशर कम गैस कम प्रेशर, ज्यादा गैस ज्यादा प्रेशर। अब हुआ तब वैक्यूम पंप लगा करके गैस को इसमें से बाहर निकाला गया। कितनों गैस को बाहर निकालेंगे तो थोड़ा थोड़ा गैस इसमें बह जाएगा। तो बहुत सारे गैस को निकाल के इसमें गैस को लो प्रेशर पर लिया गया, वेरी लो प्रेशर पर, वेरी लो प्रेशर पर। कितना प्रेशर पे? समझे? माने बहुत कम गैस का अमाउंट अंदर में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर छोड़ा गया। तो बोलते हैं कि गैस इज टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब एज एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी, इतना कम प्रेशर था, इतना कम प्रेशर था, कल बताया था ना, एनिमेशन में दिखाया था ना, 0.11 mmHg, ये प्रेशर की यूनिट है, चिंता नहीं करना है। ये वैल्यू याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद होना चाहिए कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस लिया गया था बहुत कम प्रेशर पर लिया गया था, बहुत कम प्रेशर पर लिया गया था। इसका क्या तात्पर्य, क्या मतलब है कि गैस बहुत कम अमाउंट में रखा हुआ उसके अंदर था। समझे? मतलब यही है, ठीक है। ये मजाक करने कर रहा हूं, 9th क्लास में भी था ये, 9th में नहीं था ये, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी 9th क्लास में भी था नहीं, है भी। लेकिन हम लोग तो कितने ब्रिलियंट है, 9th में तो पढ़ते ही नहीं है। 9th को सोचते कि 9th का बोर्ड एग्जाम है, नहीं है, 9th में भी है एकदम। ये इतना ही डिटेल है जितना मैं बता रहा हूं अभी। हाँ, थोड़ा मैं यहाँ पे एडवांस बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ, लेकिन पूरा 9th क्लास में है। लेकिन बच्चे 9th क्लास को तो समझते हैं बोर्ड तो है या नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ते। कोई बात नहीं है, तुम लोग नहीं पढ़े हो, आंख से आंसू गिराने की जरूरत नहीं है, सारी बातें बताऊंगा मैं, ठीक है। सो गैस इज टेकन एट वेरी लो प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोला मेरे साथ रिपीट करो, गैस इज टेकन एट वेरी लो प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को बहुत कम प्रेशर पर लिया गया, जैसे हम लोग गैस बहुत कम अमाउंट में रखा गया, हो गया, गैस बहुत कम है। अब गैस के मॉलिक्यूल होंगे, जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे। अब ध्यान सुनना, बहुत कम इसके अंदर। अब उसके बाद क्या किया गया, जो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या करता है जानते हो? वोल्टेज क्या करता है? एनर्जी देता है। जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी से ज्यादा एनर्जी मिलेगा कि 20 वोल्ट की बैटरी से ज्यादा एनर्जी मिलेगा? हाँ, जानते हो अपन लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो कितना वोल्ट पे आता है? 200। कहाँ पढ़े हो इतना ज्ञान? बात, इतना ज्ञान है तुम लोग को, कहाँ पढ़े हो बताओ? 220 वोल्ट सोर्स से आता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना, 220 वोल्ट से आता है। अब इतना एनर्जी हम लोग जो खर्चा करते हैं, एनर्जी जो खाते हैं, एनर्जी का पैसा देती हो, हाँ, बिजली देती हो, बिल भाई। तो वोल्टेज लगाने का मतलब एनर्जी देना, वोल्टेज देने का मतलब। अब एनर्जी किसको इस्तेमाल करता है? तो वो एनर्जी जो है कैरी करता है, देखो एनर्जी कहाँ से आता है ना। अब एनर्जी कैरी कौन करता है जानते हो? जो वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रक है, क्या है? ट्रक है। अब वो अपने ऊपर एनर्जी को लादते हैं,
और वो लेके दौड़ते दौड़ते आते हैं, तब वो जिसको जो जरूरत पड़ता है, जैसे बल्ब को जरूरत होता है बल्ब को दे देते हैं, पंखा को जरूरत पड़ता है तो पंखा को देते हैं। आई एम नॉट जोकिंग बच्चा, आई एम नॉट जोकिंग। तो जो भी चार्ज कैरियर होते हैं, जो भी चार्ज होते हैं वो एनर्जी अपने साथ कैरी करते हैं, अगर उनको वोल्टेज सप्लाई दिया जाए तब। हाँ, अब बताता हूं, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होगे, W = V = WIQ। पढ़े हो ये वाला फॉर्मूला? बचपन में याद करो, आज से 200 साल पहले जब हम लोग 10वां में थे, याद है? हाँ, तो पढ़े थे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पढ़े थे? तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज बोलते हैं। ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर है, ओके, यानी कि वोल्टेज इनटू E, दिस इज एनर्जी। वर्क डन ही एनर्जी होता है, वर्क डन ही एनर्जी हो गया तुम्हारे सामने में। यानी कि जब भी वोल्टेज किसी चार्ज को दिया जाएगा तो उसको एनर्जी मिलेगा, वही एनर्जी हम लोग यूज करेंगे। समझे बात को? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्यू भी लिख देते हैं, ऐसे क्यू भी अच्छा लगता है, एनर्जी का फॉर्मूला। और चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन हो और वोल्टेज भी हो तो एनर्जी ये होगा। ओके, कुछ समझे बात को? अब जो मैं बता रहा हूं, क्या किया गया कि यहां पर 100 वोल्ट का बैटरी लगाया गया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। 1000 वोल्ट का लगाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब देखा गया 10,000 वोल्ट की बैटरी, 10,000 वोल्ट कितना बड़ा है यार। 10 वोल्ट है, 220 वोल्ट से हम लोग का काम चलता है। क्या देखो, 10,000 वोल्ट सेटअप किया गया। अब जानते हो कब की बात है ये? 19वीं सदी की बात हो रही है, समझ लो, 19वीं सदी की बात हो रही है। जाकर देखना, 19वीं सदी की बात हो रही है, 19th सेंचुरी में। सर, अब तुम लोग के दिमाग में आएगा, सर इलेक्ट्रॉन का खोज बाद में हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पहले यूज हो गया, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का खोज बहुत पहले हो चुका था, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का रीजन पता नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है, बिजली इस्तेमाल हो रहा था। हाँ, ठीक है। तो वोल्टेज जो है उस सब के बारे में धीरे धीरे कहानी समझोगे। जब लगाओ, फिर मरा हुआ है एनर्जी में, एकदम एनर्जी में, फिर हाथ रख लिया। जो बेंच पे हाथ रखेगा उसका हाथ में कैंसर पकड़ ले। अब बोल दिया, हाथ में कैंसर होता है, जब होगा तब समझोगी, मेरा बदला लग जाता है। हाँ, अब हुआ, हो गया। कंट्रोल 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 नहीं होगा तुमको ना, चिंता क्या करियो। सोच रही कि हो ही जाएगा आज। सुनो सुनो, हो गया सुनो। सो ये 10,000 वोल्ट की बैटरी रखी गई, ओके। तो क्या होगा बताओ? ज्यादा वोल्ट ज्यादा एनर्जी। तो अब क्या होगा, यहाँ से ध्यान सुना, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिजली मूव करेगा, और जो कैथोड प्लेट है, कैथोड कहते हैं नेगेटिव प्लेट को, कैथोड का चीज, और ये क्या, एनोड। मैं लिख देता हूं, आप समझना, ऐसे अब ना, गौर सुनना। नेगेटिव को बोलते हैं कैथोड प्लेट, इसको बोलते हैं एनोड। आर यू गाइस बुझिंग? कैथोड, कभी इसका नाम सुने थे कभी? हाँ सर, मैट्रिक क्लास में सुने थे, हाँ पढ़े थे हम सर। चलो, कैथोड एनोड, कोई दिक्कत किसी को? अब क्या हुआ, जो बताने वाला गौर से, क्योंकि 10,000 वोल्ट की बैटरी से ज्यादा एनर्जी मिलेगा। सुनो, अब क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, गैस की जो मॉलिक्यूल है, जो इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल है, क्या, जैसे मान लो ऑक्सीजन गैस है, गौर सुनो, ऑक्सीजन गैस है। अब ऑक्सीजन गैस को बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। ऑक्सीजन को कैसे बनाओगे बताओ? ऑक्सीजन गैस को लिखोगे तो कैसे लिखोगे? O2 को कैसे लिखोगे? O और O। ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड है? अरे O2 जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में केमिकल बॉन्ड है वो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। याद है? सहसंयोजी बंधन, ये बॉन्ड है। दो एटम ऑक्सीजन के मिल करके एक फोर्स से बंधे हुए हैं। अब इनको तोड़ने के लिए, इन दोनों में प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है। मैंने मान लो ये दोनों भाई है, दोनों बहन है, मान लो दोनों प्यार है। अब इनको तोड़ने के लिए, दोनों को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा बुबू। तो ये एनर्जी कहां से मिल रहा है? बैटरी से, वोल्टेज के फॉर्म में, है ना, एनर्जी मिल रहा है। अब एनर्जी जा करके इतना एनर्जी मिल रहा है कि जा करके इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और तोड़ करके इसको एटम में बदल देगा। एटम में, लो एटम में बदल गया। जीरो नहीं है, ये ऑक्सीजन है। वो भी नहीं बोलो, ओ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। तो O2 के बीच का जो बॉन्ड था वो एनर्जी मिलने की वजह से क्या हो गया? टूट गया। कितनी कहानी देख लो, कितना बच्चा को, कितना टीचर का करते हैं, एक बार उड़ा देते हैं, लिख देते हैं, कहते हैं कैथोड का प्रॉपर्टी लिखो, हो गया। कितनी कहानी देख रहे हो? बहुत सारी कहानी, इसमें पूरा फिजिक्स यूज होता है, लेकिन हम तुम लोग को बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझो, कोई डाउट होगा पूछना। तो ये हो गया। ये प्लस नहीं समझना आपको? प्लस ही है तो प्लस क्यों नहीं समझोगे? यहां तोड़ा है करके, एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम हो गया। अब बताओ, ऑक्सीजन के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है,
अब एनर्जी तो बहुत ज्यादा एनर्जी दी गई है, तो कुछ एनर्जी खर्चा हो गई इसके बॉन्ड तोड़ने में, और ऑक्सीजन को एनर्जी मिला। क्या मिला? अब ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा होता है, पता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस के बाहर सेल में घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिला इसको। अब एनर्जी मिल करके ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया। सर इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर कैसे निकला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला और इस पे आ गया चार्ज +1। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्लस आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकला, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, तो -1 कम हो जाएगा, तो +1 नहीं आएगा उसको चार्ज। आई दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +2, तीन इलेक्ट्रॉन आएगा तो हाँ। अब बताओ ऑक्सीजन का एक एटम, मैंने एक मॉलिक्यूल को तोड़ा, पहले ऑक्सीजन में तोड़ा, फिर ऑक्सीजन टूटा कैसे? क्योंकि एनर्जी मिला, और ऑक्सीजन एटम फिर ऑक्सीजन चार्ज में टूट गया और इलेक्ट्रॉन में उसमें से निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक ऑक्सीजन के एटम तो इसके अंदर नहीं है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल तो नहीं है, बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, बोलो। अब बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम बनेगा, फिर उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, अब बताओ इसमें, बताओ ये इलेक्ट्रॉन है, सुनो एक मिनट, इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे तुम जानते हो कौन चार्ज होता है? पता भी उसे चला, बताता हूँ कैसे, नेगेटिव नेगेटिव, ओके। अब बताओ ये नेगेटिव चार्ज किधर की ओर जाएगा? पता है ना कि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, प्लस माइनस को, ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर मूव करने लगा। और जब यहाँ पे देखो गौर से सुनो, पता कैसे चला? वैसे ये जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके एक लाइन से चलने लगा, इसको रे बोलेंगे, रेडिएशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ रे बोलेंगे, किरण है, किरण। गाना नहीं सुनते, तू है मेरी किरण भैया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रे बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एकदम एक लाइन से छुक छुक कर रहे हैं, छुक 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 छुक, है ना, नहीं सुनने वाला ट्रेन वाला बचपन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेकर के एनोड की ओर मूव करने लगा, तो रे बनाया एक तरह का, इसको बोला गया कैथोड रे। बिकॉज ये कैथोड की तरफ से निकलता हुआ पता चला, इसलिए इसका नाम रखा गया कैथोड रे। क्या नाम रखा गया? कैथोड रे। बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन होता कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उसके अंदर? हाँ, लेकिन कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का बना होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही बनाया था क्या चीज? कैथोड रे। तुमसे पूछेगा कि बताओ कि कैथोड रे क्या होता है, बोले कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का ही बना होता है, इलेक्ट्रॉन से ही कैथोड रे बनता है। समझे? पता कैसे चला? ये रे दिखाई नहीं देता था, दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनको पता कैसे चला जानते हो? साइंटिस्ट को पता कैसे चला? यहां पर उन्होंने कहा क्या कि जो तुम देख रहे हो यहां पे बीच में, सुनो सुनो सुनो, अभी सब बच्चे का ध्यान नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं। चलो, यहां पर तुम्हारे पास एनोड है, ये एनोड को लिख रखा गया, एनोड है, ये एनोड है, एनोड एनोड, ठीक है, एनोड है। ये एनोड ना छेद कर दिया गया एनोड में, इसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। क्या बोलते हैं इसको? समझते हो? परफोरेटेड एनोड, ऐसा एनोड जिसमें छेद किया हुआ हो, होल किया हुआ, उसको बोलते हैं परफोरेटेड। क्या बोलते हैं? कुछ है छेद किया हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं छेद किया हुआ, चलो छेद किया हुआ। तो बहुत सारी चीजें होती है जो चीज में छेद होता है, ओके, और बाकी चलता है। वो कहाँ गया? मेरे पास था एक चीज, याद नहीं आ रहा, चलो ठीक है, जो भी है। सो परफोरेटेड एनोड है। अब जो रेज आएंगी वो बताओ इस दीवार पे आके उसको बोलो स्ट्राइक करेंगे नहीं करेंगे? तो क्या किया गया? सुनो सुनो सुनो, बाद में देख लो, बाद में देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया? एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, फ्लोरोसेंट मटेरियल समझते हो? फ्लोरोसेंट मटेरियल समझते हो? कभी तुम लोगों को डार्क लाइट में कुछ फिल्मों की शूटिंग होती है या कभी कभी मूवी भी देखोगे, डार्क लाइट में कोई डांस करता रहेगा तो चमकता हुआ कपड़ा से पहने रहेगा, दम चमकता रहेगा, ब्लू रेड येलो, वो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट क्लॉथ्स। क्या बोलते हैं? समझे? और वो चमकता रहेगा, चमकता रहेगा, वो चमक, उसका अपना कलर वो नहीं होता है, अगर बात मानो तो उसका अपना कलर, वो लाइट अब्सॉर्ब करता है और लाइट अब्सॉर्ब करके लाइट को इमिट करता है, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल्स, है ना। अच्छा बताओ, तुम लोग याद करो, बचपन में तुम लोग देखे होगे, अगर पुराने जमाने वाला चचा का या तुम्हारे चचा का या दादा का नाना का कैसे साइकिल खरीद देखे होगे, बड़ा वाला, या बड़ा वाला साइकिल नहीं होता है, पीछे में उसको लाल जैसा एक लगा रहता है, अभी भी भाई तो बता रहे हैं, ये कौन बड़ी बात है, तो लगा था ना, रात को उसको देखोगे टॉर्च जला करके चमकेगा, अच्छा लगता है। सही बोले ना बोले? टॉर्च जलाने के बाद जब चमकता है, टॉर्च जला के छोड़ दो, टॉर्च जला के छोड़ दो या लाइट में छोड़ दो उसको और अंधेरा करो, चमकने लगेगा, कुछ देर चमकेगा, चमके फिर बंद, फिर टॉर्च जला के छोड़ दो, यानी कि वो लाइट को क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है और फिर लाइट को इमिट करता है, जो लाइट को इमिट करता है हमको दिखाई देता है। इवन मैं बताऊं तुमको, हमारी बॉडी, तुम्हारी बॉडी से भी बहुत सारा रेज बोलो निकल रहा है, एब्सॉर्ब करता है और निकल रहा है, इमिट हो रहा है, लेकिन वो लाइट हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो हमारी आंख उसको परसीव नहीं कर पाएगी, देख नहीं पाएगी, क्योंकि उसका एक वेवलेंथ होता है लाइट का, वो वेवलेंथ जो है उस रेंज में नहीं है जो कि विजुअल होता है, ठीक है। विजुअल लाइट ही हम लोग, माने कि बहुत सारी रेडिएशन हमारी बॉडी से भी निकल रही है, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, इनविजिबल है,
उसको देखने के लिए कुछ सेटअप करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़ है ना। उसमें इंफ्रारेड रेज होता है, सुनो, बॉडी को गर्म करने के लिए सनलाइट से एनर्जी मिलता है ना, तो बहुत सारी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज मिलती है, पता है, और इंफ्रारेड जो बॉडी को गर्म करने के लिए, अर्थ को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बहुत सारी रेज, रेडिएशन हमारी बॉडी से निकलती रहती हैं जो को दिखाई नहीं देती है। तो ये भी कैथोड रे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे इसको इसके यहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल रहा गया, फ्लोरोसेंट मटेरियल, वो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है जिंक सल्फाइड का एक मटेरियल होता है, यहाँ पर इसको कोटिंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया जल्दी बोलो? कोटिंग कर दिया गया, ठीक है, कोटिंग कर दिया गया। कोटिंग करके अब लाइट आई नहीं, कैथोड रे आई नहीं, यहाँ से कैथोड रे आई नहीं सर के, कैथोड रे आई नहीं, यहाँ पड़ी नहीं छेद से होकर के, आई चमकने लगा, पूरा 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 बल्ब, पूरा ग्लास है, ये जो ट्यूब है पूरा चमकने लगा। एक्सपेरिमेंट दिखाया था, एनिमेशन दिखाया था, चमकने लगा था। वो चमका था क्यों जानते हो? फ्लोरोसेंट मटेरियल की वजह से। दो कितनी कहानी तुम्हारे सामने, बताओ कितना कहानी है, कितना कहानी सुनो, मजाक नहीं करके मैं बता रहा हूँ, एक एक बात बता रहा हूँ ताकि तुम चीजों को समझो कि ऐसा क्यों हुआ, कितनी कहानी इसके पीछे। ओके, तो फ्लोरोसेंट मटेरियल है, जाके चमकने लगा। ओके, पता चल गया आपको रे निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है। अब ये रेडिएशन निकल रहा है तो पार्टिकल का बना हुआ है, कैसे पता चला पार्टिकल का बना हुआ है? तो भाई बताओ, तो पहले इस समझ में आ गया? तो बताओ, जब हाई वोल्टेज, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हाई वोल्टेज, बोलो हाई वोल्टेज, यहां से क्या किया गया, बोलो जल्दी बोलो, अप्लाई किया गया, लगाया गया, सप्लाई किया गया, कितना? 10 किलोवाट से 10,000 वोल्ट से लेकर के 20,000 वोल्ट तक, इसको 10 किलो वोल्ट बोल सकते हो, 10 किलो वोल्ट से लेकर के 20 किलो वोल्ट तक, 10,000 वोल्ट से लेकर के, फिर हाथ रख ली 20,000 वोल्ट तक। अब मेरे मुंह से देखो निकलेगा थूक, आप सीधे मुंह पे फेंक देंगे तुम्हारे, आप छिची करते रहोगे। देखो हम, देखो नाक साफ कर रहे, देखो चिट्ठी, हाई वोल्टेज 10 किलो वोल्ट से लेकर के 20 किलो वोल्ट तक लगाया गया, ठीक है। अब हाई वोल्टेज का काम क्या है? एनर्जी देना। एनर्जी दिया, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को एनर्जी मिला, एनर्जी मिला तो क्या हुआ? ऑक्सीजन एटम में टूट गया, और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे उनको एनर्जी मिला, वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में निकल गए, यानी कि जो ऑक्सीजन जो था वो आयोनाइज हो गया। क्या हो गया? गैस के मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए, आयोनाइज समझे, आयन में कन्वर्ट हो गया। तो बोलते हैं कि जब भी कैथोड रे जो होता है, ये गैस के मॉलिक्यूल को आयोनाइज करता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे मॉलिक्यूल को भी टक्कर मारेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को भी टक्कर मारेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मार के उसमें से इलेक्ट्रॉन को लेगा, निकाल देगा, ठीक है। क्योंकि उसकी जो एनर्जी उसको मिला है, एनर्जी कहीं ना कहीं खर्चा करेगा ना, तो वो एनर्जी जाकर दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को टक्कर मारेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ेगा, फिर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो याद ना, कैथोड रे मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देता है। क्या कर देता है? आयोनाइज कर देता है। कैथोड रे गैस के मॉलिक्यूल को आयोनाइज करता है। अब बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा नहीं करेगा? बड़े कमाल की बात है भाई। सोचो कि जनरली तुम्हारा गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जब हाई वोल्टेज लगाए, लो प्रेशर लगाए, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टार देकर क्या, बट लिख रहा हूँ, बट यहाँ लिख रहा हूँ, बट 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 ओके, रुको एक मिनट। गैसेस कंडक्ट, बोलो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी, वाह 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 वाह, और आगे बोलो, आगे बोलो, एंड वाह 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 वाह। कहां से आते हैं ऐसे लोग, इतने समझदार बच्चे, सब एक ही बार में समझ आते हैं? तो कहां से आते हैं ऐसे लोग, एक ही बार में समझ आते हैं? लोग क्या, तो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब बहुत ही कम प्रेशर पर गैस लिया जाएगा और हाई वोल्टेज लिया जाएगा तो गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। समझी गोलू? समझी? बोलो। तो यानी कि वायु भी विद्युत का चालन करता है, गैस भी विद्युत का चालन कर सकता है यदि विभवांतर बहुत अधिक लिया जाए। उच्च विभवांतर पर, निम्न दाब पर गैसेस विद्युत का चालन करती हैं। आप अंग्रेजी में तो गैसेस बोल दी है, गैस बोल दिए ना, गैसे ठीक है, समझाया? सो उच्च विभवांतर, निम्न, अति निम्न दाब, अति उच्च विभवांतर पर गैस विद्युत का चालन करती है। कितना अच्छा अंग्रेजी है यार, हिंदी का नाम सुन के जैसे लग रहा है कि बुखार लग जाता है। अपने वी शुड बी प्राउड ऑन हिंदी, ओके? हाँ, कितना अच्छा हिंदी बोला, अति उच्च विभवांतर पर, अति उच्च विभवांतर पर और अति निम्न दाब पर गैस विद्युत का चालन करती हैं। कितनी अच्छा बात है यार, ठीक है। सो गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज।
तो अगर तुमसे पूछे बताओ गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है नहीं करता? बोले हाँ करता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता है। लेकिन अगर बहुत कम प्रेशर और हाई वोल्टेज है तो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वो गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाएंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज है ना, चार्ज उसको पढ़ते चार्ज है तो मूव करेगा, क्लियर हो गया? अब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है? ये रेडिएशन यहाँ से निकल रहा है, रेडिएशन खुद दिखाई नहीं दे रहा था, इनविजिबल था, लेकिन जैसे ही फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया गया दिखाई। चलो अब एक एक बात सुन, इतना समझ आ गया? मेरे साथ एक बात को सुनो एक बार, तब दोबारा रिपीट करवाएंगे। देखो, जब हाई वोल्टेज और लो, बहुत ही कम प्रेशर पर, लो प्रेशर पर एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस लिया गया और तो देखा गया कि कुछ इनविजिबल रेज कैथोड रे से एनोड रेज की ओर मूव कर रही थी। ओके, वैसे इंडिविजुअल रेज था, फिर कोई बचा वाला इंडिविजुअल था, फिर देखा कैसे गया? फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा करके, है ना? हाँ, तो पता चल गया कि वो वहां से रे निकल रही है। इस रे का नाम उन्होंने रखा कैथोड रे। So these rays are called cathode ray because these rays are emitted from originated from cathode या coming from cathode। कैथोड से आता हुआ पता चल रहा था, इसलिए इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया? हाँ, कैथोड रे, इसलिए नाम रखा कैथोड रे। अब सर पता कैसे लगा कैथोड रे पर नेगेटिव चार्ज होगा? कैसे पता चला सर? इलेक्ट्रॉन का बना होगा तो सर कैथोड रे कोई ना कोई पार्टिकल का बना हुआ था। सर पार्टिकल कैसे बना हुआ पता कैसे चला? चलो एक एक बात सुनो। अब कैथोड रे की प्रॉपर्टी, कैथोड रे क्या होता समझ आ गया? कैथोड रे क्या होता समझ आया? मेरे साथ एक बार रिपीट करो। When a gas is taken a discharge tube at very low pressure and at high voltage, then some invisible rays are coming from cathode. These rays are called cathode rays. ओके, कितना आसान परिभाषा है, कितना आसान परिभाषा, रटने की जरूरत है? परिभाषा हम नहीं लिखेंगे, तुम लोग लिखोगे खुद से। मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है? समझा क्या? चलो हिंदी में याद रखो। गुल्लू बोलेगा सर, आप हिंदी में तो नहीं बताइए, आप सुनो। डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब बोलूंगा, आप हिंदी में बोलोगे तो विसर्जन नली। कौन नली? आप तुम कहोगे जाओगे अंदर मूत्र कर दोगे, विसर्जित कर दोगे, गए काम से तुम, गुल्लू 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 हो जाएगा, चिट्टा, विसर्जन नली। अच्छा, अब डिस्चार्ज क्यों बोला गया? जवाब दूंगा, डोंट वरी, चिंता नहीं करो, ठीक है? अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गया था नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव मिल करके चार्ज कंप्लीट। ओके, माने नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलता है ना तो चार्ज खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है? इसलिए इसको डिस्चार्ज करते हैं। जब भी डिस्चार्ज होता है ना, जब चार्ज होता है पार्टिकल को, जैसे आयोनाइज यहाँ हुआ ना, है ना, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव कहाँ पर गया? पॉजिटिव पे, नेगेटिव पॉजिटिव मिल करके क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया डिस्चार्ज। आप समझे? डिस्चार्ज मतलब क्या हुआ? डिस्चार्ज मतलब चार्ज खत्म हो जाना। डिस्चार्ज मतलब क्या हुआ? हाँ, इसलिए इसका नाम रखा गया डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है? अब सुनो, कैथोड की कुछ प्रॉपर्टी सुनो, अच्छा से सुनो। अच्छा बताओ, जब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो जे थॉमसन साहब ने किया था एक्सपेरिमेंट को, तो उन्होंने गैस में, इसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया था। कौन गैस भरा था? सारा हवा निकाल के हाइड्रोजन गैस कुछ रखा गया था लो प्रेशर पे, हाइड्रोजन गैस के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीजन से भी, क्या इलेक्ट्रॉन तो सारे एटम के अंदर मौजूद है, हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन सबका कैटायन जो होगा, ये जो प्लस वाला होगा, ये अलग होगा। जैसे तुम्हारा जो ये हाइड्रोजन के लिए होगा H+ होगा, ऑक्सीजन के लिए O+ है, नियोन के लिए नियोन प्लस होगा। मैंने हर गैस के लिए कैटायन अलग अलग होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सबके लिए सेम ही है ना, इलेक्ट्रॉन सबका सेम है। तो कैथोड रे सबके लिए सेम रहेगा। कैथोड रे, ध्यान सुना, ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। अभी इसको क्या करते हैं, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैथोड रे की क्या क्या प्रॉपर्टी है। चलो, क्या हुआ कि सर ठीक है, समझ में आ गया कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही थी, इनविजिबल रेज, उन्होंने उनका नाम रखा कैथोड रे, समझ में आ गया सर। कैथोड रे की क्या प्रॉपर्टी है सर? क्या प्रॉपर्टी है? तो सुनो, प्रॉपर्टी पहली बात कि कैथोड रे कैथोड से निकलता हुआ पता चल रहा था, इसलिए इसका नाम रखा गया। तो एक बार क्वेश्चन क्या पूछा था, तो सुनो, याद रखना बात को, कैथोड रे या कैथोड रे जो होता है, कैथोड रे ये कैथोड के सरफेस से नहीं निकलता है, उसका जन्म कैथोड के सरफेस से नहीं होता है, बल्कि कैथोड रे का जो सोर्स है, कैथोड रे का जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निकला है गैस के मॉलिक्यूल से। याद रखना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कैथोड रे का सोर्स गैस के मॉलिक्यूल है कि कैथोड है? कैथोड से पैदा नहीं हुआ वो, बल्कि कैथोड से आता हुआ पता चल रहा था, इसलिए इसका नाम रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नीट और जी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन टाइप का, अब पूछ सकता भी आगे। सो कैथोड रेज
आर नॉट इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, बल्कि कैथोड रे का सोर्स कौन है? गैस के मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। पहली बात, सो कैथोड इज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, मैंने कैथोड से निकल रहा था एनोड की ओर बोलो जा रहा है, पहला बात। अब बताओ, अब पहला प्रॉपर्टी समझ आया कि कैथोड इज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड। पहला प्रॉपर्टी समझ आया कि कैथोड से निकल रहा था, और हाँ, कैथोड के सरफेस से नहीं निकल रहा था, कैथोड से आता हुआ पता चल रहा था, इसलिए ऐसा बोलते हैं, ठीक है। चलो अब गौर सुनो, अब कैथोड सर स्ट्रेट लाइन में कैसे चल रहा है, पता कैसे चलेगा? अब दूसरा प्रॉपर्टी है कैथोड ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड ट्रैवल इन एनिमेशन दिखाया था, तो कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा? नींद आ रहा है, पानी मर गया, जब थ्योरी जब बच्चा सुनता है ना, हे मर जाएंगे हम, छट्टा बताओ यार, इतना इंटरेस्टिंग चीज चल रहा है, एनर्जी आना चाहिए आदमी का। हम छोड़ते, हम डायरेक्टली लिख देते थ्योरी यहाँ पे, कैथोड ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड आर नेगेटिविटी चार्ज, कैथोड लिख देते हैं। क्या करते तुम? लिख के पढ़ के क्या करते हैं? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है किताब में, इतनी कहानी जो समझ रहे हो तुम, किताब में तुमको इतना डिटेल से मिल जाएगा तुमको एनसीईआरटी में? नो, समझ में नहीं आएगा। तुम कितना ब्रिलियंट हो तुम लोग, समझ रहे हो ना? सोचो, इसलिए बात को समझो। अगर बात को बताई जा रही है ना, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हम तुमको नहीं बोले, हम पहले तो तुमको बोले कि आराम से पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे, है ना? बोला था ना, काहे बोल रहे थे हम? बहुत सारी कहानी इसके अंदर छिपी हुई है। अब मैक्सिमम बच्चा इसको पढ़ता है, सारे बच्चों का सारा सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है, इसलिए हमको समझो, कोशिश है मेरी कि सब कुछ तुमको समझा दिया जाए, ठीक है? चलो, इसलिए ध्यान दो। तो कैथोड रे का पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कैथोड रे कैथोड से निकलता हुआ पता चल रहा है और एनोड की ओर जा रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि कैथोड फिर पानी पी रहा है, पढ़ने के टाइम में पानी पी रहा है, चिट्टा हम पीजिए, सर फोड़ देंगे हम तुम्हारा। पढ़ने का टाइम में खाना पीना सब कुछ यहीं पे, बताओ समझ नहीं आ रहा? सुनो, बैठो, जब पढ़ाई हो जाएगा, लिखने का टाइम होगा तो पानी पीना, मौका देंगे, हम भी पियेंगे उस टाइम में, दोनों मिल करके, ठीक है? चलो, किलो हो गया। कैथोड रे कैथोड से निकल रहा था, पहला प्रॉपर्टी। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था, कौन जी में? पता कैसे चला स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है? फिर तुम पीछे बैठ गया, किस में ट्रैवल कर रहा था? क्या एनिमेशन में मैंने बताया था, दिखाया था? क्या दिखाया था एनिमेशन में? कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है? हाँ, वाह बुबू, यू राइट बुबू, यू राइट। क्या करेंगे, एक इसके अंदर एक पार्टिकल रख देंगे, एक छोटा सा पार्टिकल रख देंगे ऐसा, अब देखेंगे पीछे इसका शैडो बनेगा, छाया बनेगा, अक्स बनेगा, जैसे छाया बनेगा समझ आएगा ओ, जैसे लाइट की जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन वाली प्रॉपर्टी है, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके? कैसे पता चलता कि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन? तो क्या करोगे, लाइट को आगे से फेंकोगे, टॉर्च जलाओगे छोड़ के, मेरा पीछे इमेज बनेगा, छाया बनेगा, शैडो बनेगा, ओ लाइट सीधे लाइन में चलता है। सो लाइट ट्रैवल इन आ, कैसे पता चला? कहोगे जब इसके पाथ में, कैथोड रे के पाथ में एक ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक मतलब अपारदर्शक, ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो उसके पीछे उसका शैडो कास्ट होगा, शैडो बनेगा, ओके? दैट्स व्हाई कैथोड रे ट्रैवल इन आ, क्या वो प्रॉपर्टी हो गई? कैथोड रे आर कमिंग फ्रॉम कैथोड टू मूव टुवर्ड्स एनोड, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, कैथोड रे ट्रैवल इन आ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? दो बातें क्लियर हुई? तब जब या दिमाग में बैठा देंगे अभी, आप तुमको खुद से लिखने लायक बना देंगे, चिंता नहीं करो, तब लिखाएंगे। पहला पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए। तीसरी पॉइंट, सर ये जो कैथोड है ना, ये इसके पास कैसे पता लगा कि पार्टिकल का बना हुआ है? कैसे पता लगा पार्टिकल का? कैथोड रे इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, पता कैसे लगा कि इसके अंदर पार्टिकल है, पार्टिकल से बना हुआ है? तो देखो, कुछ प्रॉपर्टी है जिनको बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल नेचर, एक प्रॉपर्टी होती है वेव नेचर। क्या चीज? पार्टिकल नेचर एक अलग चीज होती है, वेव नेचर अलग चीज। या दिस इज कॉल्ड वेव। तो वेव नेचर अलग होती है, पार्टिकल नेचर। अब सुनो अच्छे से, एक थप्पड़ हम तुमको मारेंगे ना, तुम घूम जाओगी, क्या कि मेरे हाथ का एनर्जी तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफर होगा और तुम घूम जाओगी। घुमा दे? अब ये बोले नहीं, ठीक है? इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर की खास बात क्या जानते हो? कि पार्टिकल नेचर में एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, बॉडी को मूव कराने के लिए, ओके? एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होना। मेरे हाथ
देखो हम यहाँ से खाली ज्यादा से मार देंगे चोटी को, मेरे उसका उसके गाल में टच होना चाहिए मेरा हाथ, हाँ तब तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पार्टिकल नेचर इसी को बोलते हैं कि अगर आपको बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करना है तो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा उसके गाल तक, ठीक है, तब जाकर के एनर्जी ट्रांसफर होगा। लेकिन वेव में क्या होता है, वेव में क्या होता है, वेव जो होता है ना, वेव जो चलता है, वेव में एनर्जी वही सॉरी पार्टिकल वही रहता है, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, पार्टिकल कहीं नहीं जाता है, लेकिन एनर्जी मूव करता है विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। समझ नहीं आया? अच्छा तुम लोग पानी में वेव पैदा करते हो ना, पानी में एकदम शांत पानी ले लो, एक पत्थर फेंको उसमें, और कक्का करो उसमें, एक पत्ता रख दो, वहां पे पत्ता रख दो, पत्थर फेंको, पत्ता जहां पर है वहीं पे रहेगा, लेकिन पानी का वेव चलते रहेगा, पत्ता का पार्टिकल जहां पर वहीं पर है। सर हम तो देखे पोखर में पत्ता भी उड़ जाता है, अरे वो हवा होता है, हवा की वजह से जाता है, वेव की वजह से। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, सब बहुत अंदर की बात सब है, सब समझ रहे हो? यानी कि वेव जब भी मूव करता है ना, तो वेव अपने साथ केवल एनर्जी को ट्रैवल करवाता है, पार्टिकल को पार्टिकल का, याद लो, जब भी एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट से एनर्जी का मूवमेंट, एनर्जी का ट्रांसफर विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल होता है तो उसको बोलते हैं वेव नेचर। अगर एनर्जी का ट्रांसफर पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है तो उसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर। समझे बात? दोनों में तो समझ आया? तो पार्टिकल नेचर था, इसलिए इसको अगर मैं एनर्जी ट्रांसफर कराना है तो मेरे हाथ के पार्टिकल को इसके गाल में जाके डिस्प्लेस करा के चिपकाना पड़ेगा, हाँ, तब जाकर इसके बाद एनर्जी ट्रांसफर होगा, तभी जाकर डिस्प्लेसमेंट होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगा, तभी थोड़ा लाल हो जाएगा, थोड़ा देर के लिए लाल हो जाएगा, फिर यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, दिखाई नहीं देगा। देख नहीं, अब अम्मी करेगी मरने सर हमने, बताओ, ठीक है चलो, तो अम्मी थोड़ा चुप करवाएगी, क्लियर? इसका मतलब क्या है? अब बताओ, कैथोड रे के पास पार्टिकल नेचर है, पता कैसे रहा? तो क्या किया गया, यहाँ पे एक चक्का रख दिया गया, चक्का, पंखा गोल चक्री, हाँ चक्री रखे ना, ओके चक्री रखा, और चक्री जो अपने आप घूमने लगा, वो घूमने लगा। बताओ, घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, घूमने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से मिल रहा था? कैथोड रे से, यानी कैथोड रे जरूर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का बना हुआ है, थप्पड़ लग रहा है उसको, पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, पार्टिकल आ रहा है और उसको थप्पड़ मार रहा है, घूम रहा है, यानी कि कैथोड रे पार्टिकल का बना हुआ है, उसके पास पार्टिकल नेचर है, वो किसी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, किसी बॉडी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बोलो दे सकता है, पार्टिकल नेचर। कितनी बड़ी बात है। सो कैथोड रे हैज पार्टिकल नेचर, कैथोड रेज है उसी पार्टिकल का नाम रखा, नहीं पार्टिकल नेचर यानी पार्टिकल का बना हुआ, एक पार्टिकल तो नहीं, बहुत सारे पार्टिकल उसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इसका नाम बाद में इलेक्ट्रॉन रखा गया, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज आर कंसिस्टिंग ऑफ पार्टिकल, माने कैथोड रे जो पार्टिकल का बना हुआ है, उसके पास पार्टिकल नेचर है। क्लियर हो गया? सच बता, समझ आएगा ना यार? इतनी सी छोटी सी बात को मैंने इतना सी डिटेल करके बताया, इसलिए इस बात को जाके रिकॉल करो घर पे जाकर के, तब जाके याद रहेगा, ना तो सारी बात भूल जाओगे, जितना मैंने पढ़ाया ना, मेरा पूरा मैथ बेकार। अब भाई अभी से जाकर सोचो, कोई विचार करो तो याद रहेगा, समझे बात को? तो पार्टिकल नेचर समझ आया? अब पता चल गया कैथोड पार्टिकल का बना हुआ है, अब उस पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। तीन बातें हो गई, पहला बात बताओ, कैथोड से निकलता है, एनोड की ओर मूव करता है, दूसरा कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, सबका सबूत के साथ मैं बता रहा हूं, और तीसरा कैथोड की रे के पास पार्टिकल नेचर होता है। कौन नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में अंतर समझ आया? पार्टिकल नेचर में एनर्जी ट्रांसफर करना है तो पार्टिकल को भी डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, लेकिन वेव नेचर में पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी नहीं है, नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा वेव में। इज दैट क्लियर? हटको और हाँ ठीक है, क्या बात बता दिया? तीन बातें। अब क्या हुआ सर, पता चल गया कि कैथोड पार्टिकल का बना हुआ है, इतना तो आप बता दिए हमको। ये बताइए कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये कैसे पता चला? तो एक प्लेट लाया गया प्लस वाला, एक माइनस वाला, तो यहाँ प्लस प्लेट लाया गया, क्या लाया गया? यहाँ माइनस वाला प्लेट लगा दिया गया, ठीक है। अब रे को देखा गया, ये रे जो जा रहा था ना ऐसे, अब रे जो है रे इधर घूम गया, रे डिफ्लेक्ट हो गया, कैथोड रे मुड़ गया, किसकी ओर मुड़ा? नेगेटिव की पॉजिटिव ओर। अब बताओ, जब पॉजिटिव की ओर मुड़ गया, एक्सपेरिमेंट से ही पता चला, अपने मन से नहीं, कैथोड देखा गया कि प्लस की ओर मुड़ गया, पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ गया। अच्छा, ये प्लस माइनस लगाने को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटरी सेटअप करने का और बैटरी लगा दिया गया है ना, अलग से सेटअप होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। प्लस माइनस चार्ज के लिए क्या बोलते हैं हम लोग टर्म? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो देखा गया कि ओ इलेक्ट्रो जो कैथोड रे है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर मुड़ गया। अब बताओ, जब पॉजिटिव चार्ज की ओर मुड़ गया, इससे क्या पता चला? किसे बना हुआ वो? अरे प्लस की ओर कौन आएगा?
यानी कि जो कैथोड रे जिस पार्टिकल का बना हुआ उस पार्टिकल पे कौन चार्ज है, पता चल गया, लो खत्म, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है। सो कैथोड रेज कंसिस्टिंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का बना होता है। मत देखो उसको, मत देखो चट्टा को, ठीक है। क्या बोला हम, कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का बना होता है। क्या बात बता दिया, अंग्रेजी में ऐसे बोलेंगे कैथोड रेज कंसिस्टिंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, माने वो कैथोड रे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का बना होता है। ऐसे भी बोल दो ना हमको सुना करके तो हम तुमको नहीं मारेंगे, और नहीं सुनाओ तभी नहीं मारेंगे, लटका देंगे ऐसे सीधे। समझा बात को, हाँ मारना तो है, समझा बात को, सारी बातें क्लियर हो गई। क्या बात हो गया, चार बात हो गया, जल्दी बताओ चार बातें समझ आएगा ना। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तब इलेक्ट्रिक स्ट्रेट में रहेगा, लेकिन जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो डिफ्लेक्ट न कर गया। डिफ्लेक्ट जानते हो, ये जो डिफ्लेक्ट करता है ये बताना, ये जो रास्ता होता है पाथ, इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। देखो कोई पार्टिकल जब चलता है ना, जिस रास्ते से चलता है ना उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। सुनो, एक पार्टिकल है जो एक मक्खी है, मक्खी ऐसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है मक्खी, कैसा पाथ है ये, कैसा पाथ है, सर्कुलर। एक मक्खी ऐसे चल रहा है, कैसा रास्ता है, एक मक्खी ऐसे चल रहा है, सुनो ना, एक मक्खी ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, इसे बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। कौन पाथ, कुछ समझे, मैंने ऐसे चलेगा ना, ऐसे बोलेंगे पैराबोलिक पाथ, समझाया। तो जिस रास्ते से कोई पार्टिकल चलता है ना, जिस रास्ते पर मोशन करता है, उस मोशन के रास्ते को बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। साइंस का भाषा है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा ट्रैजेक्टरी। क्या बोलते हैं इसको, द पाथ ऑफ मोशन, दैट इज ट्रैजेक्टरी। द पाथ ऑफ मोशन इज ट्रैजेक्टरी। जब भी ट्रैजेक्टरी वर्ड आ जाए तो समझना ओ जिस रास्ते से वो पार्टिकल घुमा है, चल रहा है जिस रास्ते पर, उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी, ठीक है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन अभी चल रहा है ऐसे करके मूव हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो ये पाथ है, पाथ पैराबोला है। कैसा हो जाता है ये, पैराबोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि द ट्रैजेक्टरी ऑफ कैथोड रेज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोला। बाबू बोलो, ट्रैजेक्टरी ऑफ कैथोड रे in the presence of electric field is parabola। काने उखड़ जाएगा तुम्हारा एक दिन, ठीक है, एक दिन थोड़ा सा खींचो काने उखड़ जाएगा तुम्हारा, अरे एयरिंग पहनती रहोगी, उलू करोगी, ठीक है। एनी टाइम लगाए रहती है, गंदा, कितना गंदा, देखो तो कितना गंदा है, सुन के देखो ना इसका मास्क, ठीक है, समझा अच्छा से, हाँ। इलेक्ट्रिक कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव प्लेट, और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं किया तब जाकर के जो स्ट्रेट लाइन था, सॉरी कैथोड रे था, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया वो डिफ्लेक्ट हो गया, डिफ्लेक्ट मतलब मुड़ गया, लेकिन उसका पाथ कैसा था, पैराबोला। लेकिन जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। फर्क समझा। तो अब जो ये बोलेंगे, कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये इतना बात मुकम्मल नहीं होगा। कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोलना सही है, ठीक है। माने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तब जाके वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो वो पैराबोलिक पाथ को अडॉप्ट करेगा। समझा, कितनी सारी बातें हो गई, ठीक है, कई बात हो गई। और मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, प्लेट लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मैग्नेट लगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक पर एक नॉर्थ पोल साउथ नीचे, ऐसे लगा के चुंबक लगा के, ऐसे चुंबक का मुंह, ये नॉर्थ है साउथ है, ऐसे लगा देंगे तो उसमें भी वो घूम जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी एक तरह का चार्ज से रिलेटेड होता है, तो नॉर्थ पोल की ओर मुड़ जाता है, नॉर्थ पोल की ओर, माने मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, और दोनों में पाथ जो है पैराबोलिक होता है, दोनों में पाथ क्या होता है, हाँ यार, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, याद हो गया। तो पहला पॉइंट बताओ, चलो पहला बात बताओ, कैथोड से निकलता है एनोड की ओर जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तीसरा, इसका पार्टिकल नेचर होता है, ओके। चौथा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, पैराबोलिक पाथ पर चला जाएगा, क्लियर हो गया। और चूंकि ये पांचवा बता देंगे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का बना होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ गया था, क्लियर हो गया। 5 बात हो गई, जल्दी बताओ, हो गई नहीं हो गई, इतनी सारी पार्ट बता दिया, और भी बातें अभी आएंगी, क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चारों बात बता, 5 बात बता दिया मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ, यहां पर ऑक्सीजन गैस लेंगे, कैथोड रे अलग रहेगा क्या, ऑक्सीजन गैस एक बार लेंगे और हाइड्रोजन गैस लेंगे, क्या कैथोड रे अलग अलग रहेगा, सबका सेम रहेगा, क्योंकि कैथोड रे कौन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बना रहा है, इलेक्ट्रॉन से कैथोड रे बनता है, चाहे तुम ऑक्सीजन गैस लो चाहे हाइड्रोजन गैस लो, कैथोड रेज कभी चेंज होने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
फ्लोरोसेंट मटेरियल एक बार लगा दिए, यहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल जो यूज किया था जैसे थॉमसन साहब ने, ग्रीन कलर का था। कैसा था? मैंने ग्रीन लाइट वो प्रोड्यूस कर रहा था, ग्रीन लाइट, ठीक है, ग्रीनिश नहीं कर रहा था, देखना रहता ग्रीनिश। अरे एनिमेशन में ग्रीनिश नहीं दिख रहे थे, ग्रीन हो गया था पूरा, याद करो। फिर दिखाएंगे वो, चिंता नहीं, तुम जो ससुराल चली गई थी फिर दिखाएंगे दोबारा, हम चिंता नहीं करें। बिना बोले वो चली जाती है। देखो समझे आपको क्या बोले हम? कैथोड रे जो है वो जो फ्लोरोसेंट मेटल था कैसा हो गया था? ग्रीनिश हो गया था, ठीक है। अब सुनो, चाहे तुम ऑक्सीजन गैस लो इसके अंदर, चाहे तुम हाइड्रोजन गैस लो, चाहे तुम हीलियम गैस लो, कोई भी गैस इसके अंदर लोगे ना, सबका कैथोड रेज एक ही जैसा रहेगा, अलग अलग, काहे कि सब इलेक्ट्रॉन का ही बना हुआ है। अब इसी के साथ मैं तुमको एक और चीज बताने वाला हूं, ध्यान सुना। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। अगर तुमने फ्लोरोसेंट मटेरियल यहाँ पर जो लिया, फ्लोरोसेंट मटेरियल जो लिया, इसका जिंक सल्फाइड का होता है फ्लोरोसेंट मटेरियल, यहाँ पर पेंट कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं और वो चमकने लगता है, तो ग्रीन कलर चमक रहा है। तो ग्रीन कलर तुम्हारा ऑक्सीजन गैस से भी बनेगा, हाइड्रोजन गैस में, क्या सब में से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है सब, क्योंकि कैथोड रे में से इलेक्ट्रॉन चाहे ऑक्सीजन से निकले चाहे सबका इलेक्ट्रॉन तो सिमिलर रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का मास सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि गैस कोई भी भर लो इसके अंदर, सबका कैथोड रे सेम रहेगा। कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज है वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। चाहे हाइड्रोजन गैस लो, चाहे ऑक्सीजन गैस लो, चाहे नाइट्रोजन गैस लो, कोई भी गैस लो, सबके लिए सेम रहेगा। अगर ग्रीन कलर फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो सबके लिए ग्रीन कलर चेंज नहीं होगा। समझ आ गया? समझे? अब उसके लिए आप बताओ, कैथोड रे के लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे सर, प्रॉपर्टी चेंज होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टीज है, ध्यान सुना, E/m, इसको बोलते हैं चार्ज मास रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलो। E/m। अब E/m की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। E क्या है? चार्ज। M क्या है? m। लेकिन E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पे किसका चार्ज? चार्ज का खाली वैल्यू ले रहा है, माइनस ले रहा है, वैल्यू ले रहा है। अब मास जानते हो इलेक्ट्रॉन का, दोनों को भाग करेंगे जो कुछ ना कुछ आंसर बोलो आएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास का हो गया बताओ 9.1 10⁻31 kg। सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1.76 10⁻11 कूलम पर kg, करीब करीब आएगा। जो भी वैल्यू का इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। E/m की वैल्यू किसके लिए? कैथोड रे के लिए, कैथोड रे के लिए। इसको बोलते हैं चार्ज मास रेशियो। चार्ज मास बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यहां पे ऑक्सीजन गैस हो, चाहे यहां पे हाइड्रोजन गैस हो, चाहे यहां पे, सबके लिए E/m की वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि सब में से इलेक्ट्रॉन का कैथोड रे बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही निकलना है। इलेक्ट्रॉन का ना चार्ज ना चेंज होगा, ना मास चेंज होगा, तो उनका रेशियो भी चेंज नहीं होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। E/m की वैल्यू जे थॉमसन साहब ने E/m के लिए जाना जाता है, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज मास का रेशियो उन्होंने निकाला था, चार्ज मास का रेशियो निकाला था कैथोड रे के लिए। कैथोड रे के लिए चार्ज मास का रेशियो बताया। अब बोला कि चाहे आप हाइड्रोजन गैस लो, चाहे मैंने गैस के नेचर पे ये वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। अब एक और बात बताने वाला हूं, सब आंख खोलो, क्योंकि बहुत सारी चीजों में एक ही बार पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला। अब क्या होता है, कैथोड रे तो समझ में आ गया सर, सारी प्रॉपर्टी भी कैथोड रे का हम लोग पढ़ लिए। अब आता है, एक होता है एनोड रेस। क्या होता है? अब उन्होंने देखा, गौर सुनना, इंटरेस्टिंग बात है, जैसे यहाँ पर आयनाइज हो गया गैस, अब बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या गैस आयनाइज हो गया? गैस का हो गया आयनाइज। गैस पर कैटायन है, कौन सी है? कैटायन है। अब बताओ माइनस वाला तो प्लस के एनोड की ओर मूव किया, प्लस वाला किधर मूव करेगा? नहीं, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब ये मूव करेगा कैथोड की ओर, ये वाला कैटायन। अब बताओ कैटायन जो होगा, हाइड्रोजन गैस में अलग कैटायन होगा, ऑक्सीजन गैस में अलग कैटायन होगा, नाइट्रोजन गैस में अलग। इलेक्ट्रॉन तो सबका क्या रहेगा? सेम। यही समझना है, कैथोड रेस के लिए E/m की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगा, सब गैस के लिए। लेकिन जब कैटायन की बात करोगे तो उसमें देखो कैटायन किधर मूव करेगा, देखो यहाँ पर लिखा मैंने, कैटायन ये मान लो प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस है, ठीक है जी। ये मूव करेगा एनोड की ओर, आई मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन चूंकि कैथोड से आ रहा था, इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर मूव कर रहा था, उसका नाम रख दिया कैथोड रे। अब ये कैटायन भी मूव करेगा, कैटायन किधर मूव करेगा? एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से आता हुआ पता चलेगा, एनोड कैथोड की ओर जाएगा, इसका नाम रखा गया एनोड रेस। का नाम रखा गया। यहां पर से प्रोटॉन के बारे में बात हुई, प्रोटॉन के बारे में, समझे। और ये जो एनोड रेस है, एनोड रेस किधर जा रहा है? हाँ, एनोड रेस बोला जाता है, क्योंकि एनोड से निकल रहा है इसलिए इसका नाम रखा गया। अब एनोड रेस में कौन है बताओ? इलेक्ट्रॉन है कि वो कैटायन है?
हाँ, अलग अलग गैस के लिए कैटायन अलग अलग होगा, इसलिए एनोड रेस की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी सब गैस के लिए। यानी E by m की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए, चार्ज मास रेशियो निकालेंगे तो सब गैस के लिए अलग अलग होगा। वाह, क्योंकि बताओ यहां पर देखो इसका चार्ज तो एक है, चार्ज एक ही है, माने कि एक इलेक्ट्रॉन निकला था, एक चार्ज आएगा, एक चार्ज का ये लिखोगे, लेकिन सबका मास, ऑक्सीजन का मास, नाइट्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास, तो भाग करोगे E by m का वैल्यू निकालोगे तो अलग अलग ना आएगा। ई तो सबका सेम रहेगा, सब पे चार्ज एक ही आना है, सब पे चार्ज तो सेम आना, लेकिन ऑक्सीजन का मास अलग होगा, नाइट्रोजन का मास अलग होगा, तो सबकी E by m की वैल्यू एनोड रेज, समझे? जितनी प्रॉपर्टी कैथोड रे में पढ़ो सारा प्रॉपर्टी एनोड रेज के लिए, बस ये कि एनोड रेज एनोड से निकलता हुआ कैथोड की ओर जाता हुआ पता चलता है, एनोड से इसका नाम रखा गया एनोड रेज। अब बताओ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कैथोड रेज बनाएगा और कैटायन जो होगा वो तुम्हारा एनोड रेज बनाएगा। और जो प्रॉपर्टी पढ़े पार्टिकल नेचर वो तुम पढ़ा, अच्छा इस पर पॉजिटिव चार्ज पता चलेगा कि जब ये नेगेटिव देखा होगा, लाजमी है। अब वैसे भी किधर से मूव कर रहा है, कैथोड की ओर, तो खुद पॉजिटिव होगा, समझे बात को? या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लो, ये देखा गया कि नेगेटिव की ओर डिफ्लेक्ट कर गया, पता चलेगा कि वो सारी बातें सेम, बाकी वो पार्टिकल नेचर होगा। उसके अलावा जो है क्या बोले थे और वो जो चक्री लगाया था तो उसको घुमा देगा, पार्टिकल नेचर है इसके पास, सिंपल सा बात है। लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज है, कौन चार्ज है? इसी से प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन का डिस्कवरी कर दिया हम लोग। लेकिन याद रखना कि अलग अलग गैस के लिए कैटायन अलग अलग होगा, उसकी चार्ज मास रेशियो, चार्ज का मास का साथ रेशियो जो होगा वो अलग होगा। यानी कैथोड रेज का E by m की वैल्यू हर गैस के लिए सेम रहेगा, वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन एनोड रेज जो कि कैटायन है, ये एनोड रेज बनाएगा, ये एनोड रेज बनाएगा, ये एनोड रेज बनाएगा, ये एनोड रेज बनाएगा। क्या बनाएगा? बहुत सारा कैटायन एक लाइन जुड़ा होगा, सब जाता रहेगा, वो एनोड रेज बनाएगा, ठीक है? तो कैटायन बनाएगा एनोड रेज। अंतर समझाया? एक ही साथ दोनों मैंने समझा दिया, प्रॉपर्टी भी एक साथ लिख दूंगा, ठीक है? अरे समझिए, अब एनोड रेज कैटायन बनाएगा और कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन बनाएगा। क्योंकि कैटायन के लिए अलग अलग गैस के लिए कैटायन का मास अलग अलग होगा, चार्ज तो सबका सेम है, सब पे मान लो हम ले लेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा सा सब्र करो, एकदम अच्छा से लिखाएंगे, अभी बहुत बढ़िया से लिखा देंगे नोट्स में, चिंता नहीं करो। पहले समझो, जब हाइड्रोजन गैस लिए, क्या जैसे थॉमसन हाइड्रोजन गैस लिए थे, तो पहले H2 के बीच में क्या था? बॉन्ड था, एनर्जी मिला वोल्टेज से, ये बॉन्ड टूट गया और H के फॉर्म में टूट गया। अब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल गया, हाइड्रोजन क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। क्या हो गया? ये बनाएगा तुम्हारा, ई बनाएगा तुम्हारा क्या चीज? कैथोड रेज। जल्दी बोलो, क्या बनाएगा? कैथोड रेज। और ये बनाएगा तुम्हारा एनोड रेज, ठीक है? एनोड रेज। कैथोड रेज के लिए E by m की वैल्यू सारे गैस के लिए सेम रहेगी, कलर भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन एनोड रेज के लिए कैटायन अलग अलग है, हाइड्रोजन के केस में कैटायन अलग है, ऑक्सीजन केस में कैटायन अलग होगा, तो मास अलग होगा, चार्ज तो सबका सेम है। सब पे देखो चार्ज कितना है, यहाँ पर +1 है ना, चार्ज कितना है बताओ सब पे? काहे घेर देते हैं हम, घेरना नहीं चाहिए था, घेरना नहीं चाहिए था, चलो ठीक है। तो चार्ज तो एक ही है, तो चार्ज तो एक ही, तो एक चार्ज का वैल्यू क्या लिखोगे? ये लिखोगे। लेकिन मास, हाइड्रोजन का मास अलग, ऑक्सीजन का मास अलग। अब बताओ इन दोनों में ऑक्सीजन का मास ज्यादा, ई वैल्यू बड़ी होगी, ई वैल्यू ज्यादा होगी, जल्दी बताओ कौन वैल्यू बढ़ेगी? नीचे में बड़ा होता है ना, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है बताओ? 1/2 बड़ा है कि 1/5 बड़ा है? जल्दी बताओ। 1/2 बड़ा है। नीचे छोटा वैल्यू तो पूरा वैल्यू बड़ा, 1/2 बड़ा है। नीचे अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है, और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाता है? तो बताओ ऑक्सीजन का मास ज्यादा होता है तो इसकी ये वैल्यू पूरी वैल्यू कम आएगी, और हाइड्रोजन का यानी जितना नीचे जितना कम मास E by m की वैल्यू उतनी ज्यादा। तो लाजमी है कि कैथोड रेज के लिए E by m की वैल्यू सब गैस के लिए सेम रहती है, वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती कि कौन गैस लिया गया है। लेकिन एनोड रेज के लिए E by m की वैल्यू अलग अलग गैस के लिए अलग अलग आएगी, जिस गैस की मास जितनी कम होगी उसकी E by m की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी एनोड रेज के लिए। सारा कहानी बता दी मैंने, इतना ही बताना था मुझे, बस समझाया? जल्दी बताओ, ईमानदारी से बताओ, समझ आया कि नहीं आया? अब मेरा लिखाने का बारी है। बताओ पहले, जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर हाई वोल्टेज पे गैस लिया तो गैस आयोनाइज हो गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ने कैथोड से एनोड की रिमूव किया, इसका नाम रखा गया कैथोड रे। कैथोड रे जो है तुम्हारा एनोड इलेक्ट्रॉन का बना होता है, वो सब बता दिया कैसे कैसे, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड रे जो कैटायन है, कैटायन एनोड रेज बनाएगा, एनोड रेज रिमूव करेगा किसकी ओर? कैथोड, एनोड से कैथोड की रिमूव करना पता चल रहा है, इसलिए उसका नाम रखा गया एनोड। एनोड रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं, कैनाल रेज, नहर, कैनाल मतलब क्या होता है? नहर, तो नहर की तरह, तो बोले कैनाल रेज। एनोड रेज इज आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज, ओके। E by m की वैल्यू कैथोड रेज के लिए हमेशा सेम, कोई भी गैस लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनोड रेज के लिए E by m की वैल्यू डिफरेंट होगी अलग अलग गैस के लिए,
ओके, यही समझना है बात को, समझाया। और हाइड्रोजन केस में मास सबसे कम होता है, इसलिए उसका ई बाई एम की वैल्यू सबसे ज्यादा है। बाकी कोई भी गैस, क्वेश्चन सब नीट में जी में भरपूर पूछा हुआ है, जो बता रहा हूँ, सब लिखाने वाला हूँ। पॉइंट समझ आ गया। पहले क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे पहले सुनो, मैं जो बता रहा हूँ, तुम लोग पहले क्या करोगे, सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, ये थोड़ा सा पॉइंट उतारोगे, ये उतारोगे आप, उसका हम कैथोड की और एनोड की प्रॉपर्टी अलग अलग एक साथ लिख देंगे, सारा बात को नोट करो अच्छा से, और कोई डाउट है तो पूछो। ओके।